Hello students, welcome to our online platform Vision SSC बैंक एग्जाम्स। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th of August 2020। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच स्टेट लॉन्च मेगा स्कीम फॉर वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट? कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने एक स्कीम लॉन्च की है फॉर द वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट? वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, असम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, असम। पढ़ लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो असम टू लॉन्च अ मेगा स्कीम फॉर वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट. Assam government is to identify beneficiaries of new scheme called Arunodoi. The scheme in being launched to help the women financial empowerment. Basically, the scheme aims to empower women while boosting economic development. The state government of Assam has allocated 280 rupees in crores for new scheme. Under this scheme, rupees 830 per month is to be provided for poor households. तो दोस्तों ये बात अपन लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि असम की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉर द वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। कि यहाँ पर वुमेन्स को क्या दिया जाएगा, एक छोटी रकम दी जाएगी, एक रकम दी जाएगी हर महीने, ताकि उन लोगों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बढ़ सके। ठीक है, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Which country extends anti-dumping charges on Indian fiber optic products? Japan, USA, China, Bangladesh. Here the correct option will be China. दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एंटी डंपिंग चार्जेस होता क्या है। दोस्तों एंटी डंपिंग चार्जेस मतलब वो होता है, सबसे पहले आप बात समझिएगा डंपिंग की। तो दोस्तों डंपिंग वो होती है जिस तरीके से अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना है और वो यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं बिका है, ठीक है, और उसे क्या करना होगा, उस पूरे प्रोडक्शन को बेचने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा और फॉरेन मार्केट्स में कम दाम पर उस प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या करना, डंप कर देना किसी भी प्रोडक्ट को। और इसे बचाने के लिए बाहर की गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे ऊपर एंटी डंपिंग चार्जेस लगाएगी ताकि वहां के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सिक्योरिटी मिल सके। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चाइना एक्सटेंड्स एंटी डंपिंग टैरिफ ऑन इंडियन फाइबर ऑप्टिक प्रोडक्ट्स. China is extending the anti-dumping tariff on the fiber optic product made in India, the Ministry of Commerce said on Thursday. The punitive tariff on single mode optical fiber takes effect from August 14 and lasts for 5 years, which tariffs ranging between 7.4% and 30.6% depending on the specific Indian manufacturers, the ministry said. तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि चाइना ने किस तरीके से यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स को क्या किया है, बॉयकॉट करने के लिए उस पर ज्यादा भारी मात्रा में ड्यूटी लगा दी है, जिसको हम लोग हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस की टर्म में बोलते हैं एंटी डंपिंग टैरिफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु इज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, AIM? आपके यहाँ पर ऑप्शन में है रामानंद रामानाथन, सिद्धेश विजयवर्गीय, महेश कुमार जैन या विक्रम घोष। Here the correct option number will be option number A, रामानंद रामानाथन। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अटल इनोवेशन मिशन इज एन एसोसिएशन विद द डेल टेक्नोलॉजीज launched the second edition of the student entrepreneurship program. Under the program, the student volunteer will receive mentor support, prototyping and testing support, end user feedback, intellectual property registration and patenting the ideas and processes and products, manufacturing supports as well as the launch support of the product in the market. Basically यहाँ पर ध्यान रखने की चीज ये है दोस्तों कि इसमें आपको कितना रुपीस का क्या होगा, एलोकेशन होगा। तो AIM will provide a grant of rupees 20 lakh to each school and that includes a one-time establishment cost of rupees 10 lakh and operational expense of rupees 10 lakh for a maximum period of 5 years to each ATL, Atal Innovation Limited.
अटल इनोवेशन मिशन, राइट। तो यहाँ पर आपको इसकी ये बात ध्यान रखनी है कि कितने रुपीज एलोकेशन यहाँ पर हर स्कूल ईच स्कूल में होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हु इज द डायरेक्टर हेड ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, ठीक है, IITM? प्रोफेसर आर अनंत कृष्णा, प्रोफेसर PR पिशावर्ती, डॉक्टर रवि नाजुंदिया और डॉक्टर श्री कृष्ण मूर्ति। Here the correct option will be option number C, डॉक्टर रवि नंजुंदिया, ठीक है, नंजुंदिया। ये बात आप लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पढ़ लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। तो दोस्तों, लक्षद्वीप कोरल्स हैव आंसर्ड about Indian monsoon. The coral reefs that grow along the Lakshadweep Islands and the Maldives may provide some major answers to Indian summer monsoon variables that have occurred in the recent centuries. Sea surface temperature, SST, is one of the several important factors that control the Indian monsoon. In the sense, SST regulates the production of moisture in the oceans and affects the circulation pattern of the air due to rainfall during the monsoon सीजन। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच कंट्री टॉप्स वर्ल्ड इन कोरोना वायरस केसेस ओवरटेकिंग चाइना एंड इटली? Options are Brazil, Pakistan, USA and India. Here the correct option will be option number C, USA. पढ़ लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। India's coronavirus death toll becomes the 4th largest in the world. India's COVID-19 death toll grew to the 4th largest globally as the disease spread continues to accelerate through the world's second most populous country. India added 942 deaths from the novel coronavirus in the past 24 hours, topping the UK with total 47,033 fatalities. Now India is the only behind USA, Brazil and Mexico in the overall number of deaths. ओके, तो सबसे ज्यादा जो डेथ की रेट है वो अभी यूएस में है, उसके बाद आपका ब्राजील में, एंड देन मैक्सिको, एंड देन कम्स आर इंडिया, आर कंट्री इंडिया, तो अभी चौथे नंबर पे है। इट्स टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन इन द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये एक थोड़ी सी टेंशन क्रिएट करने वाली बात है दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन? यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी रशिया, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ लेते हैं दोस्तों। रशिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन। रशिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर द कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन एंड डिक्लेयर इट रेडी फॉर यूज। द वैक्सीन विल बी मार्केटेड इन फॉरेन मार्केट्स अंडर द नेम स्पुतनिक वी, राइट। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखने का। स्पुतनिक वी के नाम से इस दवाई को क्या किया जाएगा, मार्केट में उतारा जाएगा आफ्टर द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक, ठीक है। द वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द Research Institute of Epidemiology and Microbiology and the Russian Defense Ministry. So that is a great news। ये कोलैबोरेशन भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। राहत इंदौरी बिलोंग्स टू विच फील्ड? एक्टर, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स या पॉलिटिशियन? है द करेक्ट ऑप्शन विल बी आर्टिस्ट। तो राहत इंदौरी के बारे में बता दो दोस्तों, ये एक उर्दू के पोएट हैं, बहुत फेमस पोएट है, प्लस लिरिसिस्ट भी है ये। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जिनकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है। ये 70 साल की उम्र में इन्होंने अपना आखिरी सांसें ली, इन्होंने अपना देह त्यागा है 70 की उम्र में। उर्दू पोएट and lyricist Rahat Indori, who was being treated for COVID-19, died of heart attack at Aurobindo Hospital, Indore. He was also worked as a lyricist in Hindi industry, including Khuddar, Munna Bhai MBBS, and Murder. He also painted posters for many films. His most powerful lines were "सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में" and "किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है"। एंड उसकी सबसे ज्यादा रिसेंटली जो सबके मुंह पर है आजकल इंडिया में, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू से दिस, जिनकी ये एक पोयम आई थी बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ये इनसे काफी ज्यादा ये वायरल हुए थे। ये जो पोयम आई थी इनकी आई थी 2020 वैलेंटाइंस डे के आसपास, फरवरी में, राइट। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, बहुत ज्यादा रिनाउंड हो गए थे, ठीक है। तो आपको ये ऑर्बिचरी है तो इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच बॉलीवुड एक्टर या स्टार टू फीचर हाईएस्ट पेड एक्टर अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स?
Salman Khan, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, Amitabh Bachchan. Here the correct option will be option number C, Akshay Kumar. पढ़ लेते हैं इसके बारे में दोस्तों. Akshay Kumar, only Bollywood actor to feature in Forbes highest paid actors in 2020. Bollywood actor Akshay Kumar is the only Indian star to be listed among the top 10 world's highest paid actors of 2020, released by the Forbes magazine on 11th August 2020. With total earnings of 48.5 million, Akshay is placed at 6th place in the list. Most of his income came from the product endorsements. तो दोस्तों ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये कौन से नंबर पे है, प्लस इनकी सबसे ज्यादा इनकम जनरेट होती है प्रोडक्ट को एंडोर्स करके, राइट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 12th August, 13th August, 15th August या फिर 20th August है. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 13th August. पढ़ लेते हैं इसके बारे में दोस्तों. द इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन August 13 every year to celebrate the uniqueness and differences of the left-handers and raise awareness of the advantages and disadvantages of being left-handed in a predominantly right-handed world. Basically दोस्तों आप लोग को पता होगा कि कुछ परसेंट ऐसी पॉपुलेशन है जिनका उल्टा हाथ चलता है while writing और while doing some work, left-handers जिनको बोलते हैं. तो आज उनके लिए बनाया जाता है इंटरनेशनल लेफ्ट-हैंडर्स डे, 13th August. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. आउट ऑफ 121 पुलिस personnel honored with Union Home Minister's medals for excellence, how many are women police officers? दोस्तों रिसेंटली अभी 121 पुलिस ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल्स फॉर एक्सीलेंस के द्वारा. तो उसमें से कितनी महिला पुलिस ऑफिसर्स थी ये बात आपको बतानी है. तो 15, 18, 21 या 25 है. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 21. पढ़ लेते हैं इसके बारे में. 121 पुलिस पर्सनल ऑनर्ड विद यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर 2020. द यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इज इन्वेस्टिगेशन फॉर 2020 हैज बीन अवेयर्ड टू 121 police personnel. The medal is being given since 2018 with the objective to promote high professional standards of investigation to crime and recognize such excellence in investigation by investigating officers. Out of total 121 awardees, 21 are women पुलिस ऑफिसर्स. तो दोस्तों ये बात आप लोग को यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान रखनी है. पूछ सकता है कि कितनी उसमें से क्या है फीमेल जनरल्स थी. तो यहाँ पर आपकी 21 वुमेन्स वर द पुलिस ऑफिसर्स वर द वुमेन. ओके, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा. तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th August 2020. आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा. तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ फॉर अपकमिंग मच मोर फ्रूटफुल वीडियोस. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.